सकता। कितनी सच्चाई है इस बात में, आइए जानते हैं। रूस के एक माउंटेनियर सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उस पर्वत के बिल्कुल सामने खड़े थे जिस पर आज तक कोई शख्स नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा फील पहले कभी नहीं हुआ और उनके मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। उसके बाद वो जैसे जैसे नीचे आते गए उनका मन हल्का होता गया। यानी क्या ये सच है, कैलाश पर्वत पर कोई सुपरनैचुरल ताकत है? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है वहाँ वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आखिरी बार चढ़ाई करने की कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन के एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए किसी को भी इस पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद पूरी तरह से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने को रोक लगा दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी शख्स कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका है। कई बार लोगों ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता भटक गया और कोई बर्फीले तूफान में फंस गया और कैलाश पर्वत तक पहुंच नहीं पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 कम यानी 6,638 मीटर है। आपको ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है, ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है जो आज तक बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर ना चढ़ाई कर पाने के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसीलिए कोई भी जीवित इंसान वहां पहुंच नहीं सकता। मरने के बाद या जिसने कोई पाप ना किया हो वही कैलाश पर्वत को फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कैलाश पर्वत पर थोड़ी सी चढ़ाई करते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन की चढ़ाई करना सीधे मौत को गले लगाने के बराबर है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है। शायद यही वजह है कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया है, जो उसके इर्द गिर्द होते हैं उसके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया। एक वैज्ञानिक की माने तो कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल 12 घंटे में इतने बढ़ जाते हैं जो नॉर्मली 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाई है। वही कैलाश पर्वत से जुड़ी ये जानकारी सुनकर आपको काफी हैरानी होगी। कहा तो ये भी जाता है दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है, और ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है। इससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। दरअसल स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत पर जमीन पर बर्फ भी भगवान शिव की अलौकिक शक्ति को दिखाती है। जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरता है तो वो ओम का शेप बनाता है। ये सारी बातें किसी अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, यूँ कहे कि ये सब सुपर नेचुरल ताकत से कम नहीं है। जहाँ तक बात विज्ञान की है,
आपको बता दे, इस पर्वत को लेकर कई सारे तर्क सामने रख चुके हैं। दरअसल ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है। दरअसल पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है और इन दोनों के बीच हिमालय, और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर सुपरनैचुरल ताकत जैसे एक्टिविटी का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है सन 1999 में रूस के वैज्ञानिक टीम कई महीनों तक कैलाश पर्वत के बीच रही और उसके बारे में रिसर्च करते रहे। वैज्ञानिकों ने जो कहा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ी के तिकोने चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी इस पहाड़ की चढ़ाई करने को निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस आ गया। विज्ञान का मानना है कैलाश पर्वत 100 रहस्यमय पिरामिड से मिलकर बना हुआ है। ये दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कहा जाता है कि इस पर्वत के 4 मुख है जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कैलाश पर्वत एक तरफ सटीक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में ढलान 40 से 60 तक है, इसीलिए माउंटेनियर इस पे चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल की फूल की तरह दिखाई देता है। आपको शायद ये जानकर भी हैरानी होगी कि माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तब पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज गूंजती है, जैसे कि भगवान शिव खुद डमरू बजा रहे हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर मौजूद 2 झीलों का अपना एक अलग रहस्य है। एक झील है मानसरोवर और दूसरा झील है राक्षस झील। ये दोनों झील एक दूसरे के पास और इसके बावजूद इन दोनों झील में जमीन आसमान का फर्क है, जो सभी को हैरान कर देता है। क्यों? जहाँ पर मानसरोवर का पानी मीठा है, वहीं दूसरी तरफ राक्षस झील का पानी खारा और नमकीन है। आपको बता दे कि मानसरोवर झील की दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर दूर राक्षस झील है, वहाँ कोई नहीं जाता। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु, एक योगी मिलारीपा ने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है। ये एकमात्र शख्स है जिन्होंने कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल की है। ये इस पवित्र पहाड़ी पर चढ़कर वापस लौटने वाले पहले शख्स थे। ये एक मान्यता है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर आपकी मान्यता क्या है? क्या वाकई में कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति वास करती है? क्या वाकई वहाँ पर शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं? क्या वाकई में वहाँ पर जिस तरह